बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पाक नाम से पकाना शुरू करते हैं। मैं नाश्ता बना रहा हूँ और ये स्पेशल जो मेरा ऑमलेट है, ये सादा ऑमलेट भी बनाता हूँ और सब चीज़ें मिक्स करके वेजिटेबल ऑमलेट भी बनाता हूँ। तो क्योंकि हरी बड़ी मिर्चों का ज़िक्र है, इसलिए हरी बड़ी मिर्चें मैंने कुतर के रख दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आप 2 से 3 अंडे 2 या 3 अंडे आप लें और उनको फेंट दें, नमक डाल दें थोड़ा सा उसमें और उसको फेंक दें। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने रख दी हैं, मैंने आपके अंडे जो हैं फेंक दिए, अब मैं फेंट दिए हैं और जो चीज़ें यहाँ रखी हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, आपको बता दूँ। मैंने चंद पत्ते पुदीने के लिए, पुदीने के पत्ते कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि बाद लोगों को पसंद होते हैं अंडे में, बाज़ को नहीं पसंद। मुझे पसंद है इसलिए मैं डालता हूँ। टमाटर भी ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालिए, आपका दिल नहीं करे तो टमाटर भी नहीं डालिए, लेकिन टमाटर इसमें अच्छे लगते हैं। वेजिटेबल खानी है अंडों के साथ। टमाटर ये रखा है मैंने हाफ पीस, और थोड़े से मैंने इतना आधा पीस जो है वो मैंने काट दिया है और उनको मैं अंडे की ये जो ना अंडे हमने फेंटे हैं उसके अंदर मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैंने उसमें नमक डाला है और टमाटर डाल दिए और प्याज टमाटर डाल दिए मैंने, और इनको भी हम फेंट देंगे। ठीक है, फेंट दिए। और ये चीज़ें बहुत बारीक कटी होना चाहिए। अभी ये मोटी हैं, मैं जब इसको डालूँगा तो कैंची से मज़ीद इसको बारीक करूँगा। तो ये पत्ते हैं, इनको भी मैं और बारीक करूँगा, कैंची से काटते डालूँगा और काट के अंडे पे डालूँगा। नमक चाहिए होगा, हमने नमक लिया है, मैंने नमक अंडे में डाल दिया है। टमाटर चाहिए होगा, मैं टमाटर हम डाल चुके हैं। 2 से 3 अंडे चाहिए होंगे। ये हरा धनिया है, हरा धनिया हर खाने में बहुत डालिए, मज़ा बहुत देता है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ तो बहुत अच्छा और सस्ता मिलता है, 1-1.5 रियाल का बहुत मोटी सी गड्डी होती है, ये रखी हुई है। ये गड्डी पूरी 1 रियाल की होती है। और ये पुदीने की गड्डी है, ये भी 1 रियाल की मिलती है। और ये हमारी हरी बड़ी मिर्चें जिसका जिक्र 1 हफ्ते से चल रहा है और पक रहा है, तो उसको मैंने रिंग काट दी, उसको भी मैं बारीक काट दूँगा। तो ये चीज़ें थी ऊपर डालने वाली। नीचे मैंने डबल रोटी के पीस, लेकिन मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है। आप चाहें तो वाइट ब्रेड यूज़ करें, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। ब्राउन ब्रेड कहते हैं कि बेहतर होती है वाइट ब्रेड से हाजमे के लिए। और एक फ्राई पैन चाहिए होगा। मेरा फ्राई पैन पका के बहुत काला हो गया, इसलिए मैं फ्राई पैन नहीं दिखा रहा, इसके नीचे फ्राई पैन रखा हुआ है। और आपको बता दिया कि मेरा फ्राई पैन थोड़ा काला हो गया। नया फ्राई पैन दूसरा है, वो मैं फ़िलहाल यूज़ करना नहीं चाहता। एक कैंची चाहिए होगी, कैंची आप साथ रखिएगा। छुरी चाहिए होगी, छुरी साथ रखिएगा। और ये है मेरी मोज़रेला चीज़, मैं चीज़ डालूँगा। ये चीज़ वाला ऑमलेट होगा, ज़बरदस्त बनेगा चीज़ के साथ। तो ये हम चीज़ डालेंगे ऊपर से। और बटर चाहिए होगा, बटर बहुत कंपलसरी है इसके अंदर। ये मैंने नादिक का बटर लिया है, ज़बरदस्त होता है यहाँ पे बटर। नादिक का बटर है, ये देखें जनाब, नादिक का बटर ज़बरदस्त है। तो मैंने ये नादिक का बटर लिया है। और अगर साइड में रखने के लिए मैं दही रखूँगा अपने खाने के लिए, तो मैंने मलाई का दही लिया है। ये मलाई का दही है जनाब, फ्रेश योगर्ट, 100% फुल काउ मिल्क, और क्रीम भी 100%, यानी उसके अंदर क्रीम निकाली भी नहीं है। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। हम पकाना शुरू करते हैं। चूल्हे को मैं ऑन कर दूँ, ऑन करने के बाद इस प्लेट को मैं हटाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। मैंने फ्राई पैन गर्म होते ही इसमें 1 चम्मच बटर डाल दिया है, और बटर डाल के मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाना है, कुछ काम बाकी है। खैर, चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। मैंने अंडे जो फेंटे थे उसमें नमक डाल दिया था और टमाटर डाल दिए थे, ये आपके सामने ले आता हूँ। ये फेंटे थे, नमक और टमाटर डाल दिया है। अब उसके अंदर वही चीज़ें जो हमने काट के रखी थी पहले से, पुदीने के पत्ते चंद 2-4 भी चलेंगे और नहीं भी डालेंगे भी तो चलेगा, उनको मज़ीद कुतर दूँ, बस काफ़ी हैं। और जनाब हरी मिर्चें, बड़ी वाली जो फीकी वाली हरी मिर्चें, थोड़ी सी तेज़ होती हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इनको भी हम जो है वो
हरी मिर्चों को भी और मज़ीद कुतर देंगे थोड़ा। ये देखिए रिंग काटे थे मैंने, लेकिन रिंग डालेंगे तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए मोटे हमको उसका जो है बैटर नहीं चाहिए। हमने जनाब और बारीक कर दी। और ये कैंची जो है हर फनमोला है, हर काम में मैं इस्तेमाल करता हूँ, ज़बरदस्त होती है। कैंची ज़रूर रखे, लेकिन अच्छी वाली ख़रीदेगा और किचन कैंची ख़रीदेगा। इस किचन कैंची की खासियत ये होती है, इसके एक तरफ ये दांते दांते होते हैं और बहुत शार्प होती है। इससे मुर्गी काटें, गोश्त काटें। अब जनाब धनिए की बारी है। धनिया मुझे बहुत पसंद है, जितना भी डल सके। हालांकि धनिया कट गया था, लेकिन इसको भी मैं और बारीक काट दूंगा ताकि हमारा अंडा मोटा नहीं हो। ये डाल दिए। प्याज मैं डाल चुका, थोड़ी सी प्याज मैं और भी बारीक कुतर के डाल चुका हूँ, फिर भी डाल दी मैंने आपको दिखाने के लिए। अब हम इसको दोबारा फेंट देंगे। बस जनाब हमारा काम हो गया। अब हम इसको फ्राई पैन को, अभी मैंने ऑफ़ कर दिया चूल्हा, दोबारा ऑन करता हूँ आपके सामने और डालूँगा। फ्राई पैन में बटर डाल चुका। फ्राई पैन थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमको कच्चा कच्चा चाहिए फ़िलहाल, इसलिए दोबारा मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। अंडा देखें ज़बरदस्त बना है, ऑमलेट ज़बरदस्त हुआ है। अब इसको थोड़ी सी हम सिकाई करेंगे। इस अंडे की थोड़ी सी सिकाई करूँगा। अगर किसी चीज़ की कमी दिखेगी तो भी डाल सकता हूँ मैं इसमें। अब मैं चूल्हे को ऑन करूँ, क्योंकि अब आपका 100% अटेंशन अंडे पे चाहिए। आपने इसके ऊपर डबल रोटी के टुकड़े डालने, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। और जो काम अगर सही हो गया तो इंशाअल्लाह पूरा हमारा अंडा चीज़ जो है, अब जैसे ही इसमें कच्चापन थुबड़ने लगे अंडे का, फौरी तौर पे ऊपर कच्चे रहने चाहिए अंडे को, हम डबल रोटी के पीसेस डाल देंगे। स्क्वायर काट लीजिए। आप चाहें तो इसकी किनारी काट सकते हैं, मैं तो किनारी भी खाता हूँ, इसलिए मैंने किनारी समेत डाल दिए। चूल्हे को फिर मैं बंद कर दूँ, क्योंकि ये ज़्यादा पक जाएंगे तो ये हमारी डबल रोटी पकड़ेगी नहीं। ये जनाब टुकड़े डाल दिए। इनको किसी फ्राई पैन, ये फ्राई करने की तब कबीर से लेके किसी भी चीज़ से लेके इनको फैला दीजिए। एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, चिपक जाएं ये बस। ये जनाब चिपक गए। अब हम चूल्हे को ऑन कर सकते हैं और इजी हो सकते हैं कि ये पक भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है नीचे से, बल्कि अंडे को नीचे से पकाना ही मकसूद है। अब जिस तरह ही ये पक जाएगा अंडा नीचे से, ये छोड़ देगा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा धनिया मेरे पास बाकी है, पत्ते 2-4 मैं डाल दूँ। मुझे तो पुदीना भी बहुत पसंद है। मैं चक्कर में हूँ कि आँख से आँख बचे, तो मैं पुदीने के पत्ते भी इसके ऊपर डाल दूँ, मुझे पसंद है। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो डालिएगा, नहीं दिल करे तो नहीं डालिएगा। ये डाल दिए। और अंडा लगना नहीं चाहिए, बस लाल हो जाए नीचे। थोड़े से प्याज भी बाकी थी, वो भी मैंने डाल दी इसके ऊपर, ताकि किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रहे। मकसद ये है कि ये चीज़ें इसके ऊपर चिपक जाएंगी, चिपक जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है इसमें आर्ट है, इसका पलटाना इसका आर्ट है। और अगर ये सही पलट जाए तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये अंडा पिज़्ज़ा कह दें इसको, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पड़ती हैं। आप इसमें काली मिर्च का छिड़काव भी कर सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो काली मिर्चों का छिड़काव कर सकते हैं। आप इसमें ऊपर से चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आपका दिल करे। चीज़ के ऊपर वो केचप डालिए, हॉट सॉस डालिए, जो आपका दिल करे डालिए। मैंने इसको पलटाना है, और पलटाने के लिए मैं इसके ऊपर किसी की प्लेट भी रख सकता हूँ। ये प्लेट रख दी, इसके ऊपर प्लेट रख दी ताकि ये हाथों पे नहीं लगे, इसका तेल उड़े नहीं, गर्म होता है, इसका ख्याल कीजिएगा। पक गए हैं ये। मेरा चूल्हा मैंने थोड़ा सा और ऑन कर दिया है ताकि कंफर्म हो जाए, और यूँ घुमाएं तो पता चल जाएगा ये लगा नहीं है, नीचे चिपका नहीं है। बस खलास, अब हमारा काम बहुत इजी हो गया। असल में प्लेट थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ये प्लेट थोड़ी बड़ी है जो अंदर जाके इसको दबा दे।
अगर नहीं है तो इस तरह की प्लेट ले लें और इसको पलट दें। मैं आपको वॉश बेसिन पे पलटता हूँ, इन केस तेल वगैरह गिरे तो यहाँ गिरे नहीं, और फिर आपको दिखाता हूँ पलट के। मैंने अंडा पलट दिया, ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह तबारकल्लाह। नीचे से देखिए अब मेरी प्लेट के अंदर ही है। अब मैंने इसके अंदर इसको दोबारा चूल्हे को ऑन कर दिया है और जनाब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बटर और डालूँगा, क्योंकि हमने जो है वो डबल रोटी की सिकाई करनी है। अब चूल्हा जो है बंद कर दूँगा, पूरी तरह से गर्म हो गया ये, और इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगा। अब शिफ्ट करना है, सिर्फ रह गया। और शिफ्ट करने के लिए चम्मच का इस्तेमाल, छुरी का इस्तेमाल, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरा अंडा मैं इसमें शिफ्ट करना चाहता हूँ। ये जनाब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट हो गया। खुल गया था थोड़ा सा, लेकिन से वो जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी इसने इस तरफ पकना है, ये जुड़ जाएगा जनाब। ये हो गया हमारा काम ज़बरदस्त। चूल्हा ऑन, दोबारा चूल्हा ऑन, और हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। ये पकते ही लाल होते ही ये लाल हो जाएगा, नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा। ये इसकी जो डबल रोटियाँ क्रिस्पी हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाए, डबल रोटियाँ क्रिस्पी हो जाए। मेरी एक छोटी प्लेट है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही, वरना उससे बहुत इजी होता है। छोटी प्लेट इसके अंदर आ जाए ना तो ना हाथ जलता है और पलटने में बहुत आसानी है। अब हो गया जनाब ये। अब हम इसको प्लेट के अंदर शिफ्ट करते हैं। मैं प्लेट में शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। वाह ज़बरदस्त जनाब, ये सिकाई हो गई, ये क्रिस्पी हो गई डबल रोटी। अंडा नीचे से देखा हुआ था, पलट के दोबारा रख दिया। अब इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ के शौकीन, मुंह में पानी आ रहा होगा उनके, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है जनाब। आप फिक्र नहीं करें, मैं बच्चा बन जाता हूँ छोटा सा, मुझे भी बहुत शौक़ है इन चीज़ों का खाने का। अवॉइड भी करता हूँ, कम खाता हूँ, लेकिन कभी हफ्ते में एक आध दफ़ा इस किस्म के खाने ज़्यादा चीज़ के साथ मज़ा देते हैं। और जनाब हाँ, अगर आप चाहें, मैंने पिछली दफ़ा बनाए थे हॉट डॉग, काट के इसके पीसेस रख दें। उनको हॉट डॉगों को पहले माइक्रोवेव से गला लें या वैसे पका लें तेल के अंदर, ऊपर माइक्रोवेव से इसको रखें। ये हमारा अंडा चीज़ ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट भी है और पिज़्ज़ा भी है। अब इसको हम माइक्रोवेव में ले जाएंगे। मैं चीज़ को थोड़ा फैला दूँ, चीज़ को आप हाथ से फैला दें और इसको माइक्रोवेव में ले जाएंगे और 1 मिनट माइक्रोवेव करूँगा। ये चीज़ पिघल जाएगी 1 से 2 मिनट में, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप चाहें तो मैं माइक्रोवेव में भी आपको सामने लेके जाऊँ और आपको दिखा दूँ। मैं कैमरा हाथ में उठाना होगा, एक हाथ से काम करने होंगे, मैं आपको दिखा दूँगा। जनाब थोड़ा सा इसको इधर खिसका दें, सेंटर में कर दिया ताकि चीज़ बाहर ना हो गया जनाब। अब आप ऊपर चाहें तो इसके ऊपर आप ओरिगानो डाल सकते हैं। मैं ओरिगानो थोड़ा सा डाल दूँ, उससे खूबसूरत दिखता है। मैं तुर्की ओरिगानो डालूँगा, ग्रीन भी है मेरे पास, वो भी ओरिगानो डाल सकते हैं। दोनों डाल देंगे आपको दिखाने के चक्कर में। ये देखें जनाब, खूबसूरत तरीन, खाने में मज़ेदार तरीन। इंशाअल्लाह मेरा उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है। मैंने सभी डाल दिया। अब मेरा ख्याल है ग्रीन ओरिगानो की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रीन ओरिगानो भी डाल सकते हैं। मैंने कहाँ रखा है वो मुझे दिख नहीं रहा है, और जो ही दिखेगा ओरिगानो हम इसके ऊपर डाल देंगे। देख लूँ मैं 1 सेकेंड। असल में इतनी बोतलें और इतनी मटेरियल है, वो बोतल में मैंने भरा था। बहरहाल
आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रीन ओरिगानो भी डाल सकते हैं और तुर्की ओरिगानो भी डाल सकते हैं, जो भी मर्जी, या काली मिर्च भी डाल सकते हैं। वो अभी फ़िलहाल दिखा नहीं तो मैं वो भी डाल देता। अब इसको हम माइक्रोवेव पे ले जाते हैं और 2 मिनट माइक्रोवेव करते हैं। ग्रीन ओरिगानो भी मिल गया मुझे, तो इसमें से थोड़ा सा ग्रीन ओरिगानो, ये मिलता है पाकिस्तान में, मिलता है, तुर्की वाला नहीं मिलता है मेरा ख्याल है, ये तो मिलता है, ये पाकिस्तान से भी दिया था मैंने। तो ये ओरिगानो मैंने ग्रीन वाला भी डाल दिया इसके ऊपर। अब हम इसको माइक्रोवेव पे ले जाते हैं। माइक्रोवेव को मैं सेट करूं, 5 मिनट दूं, 5 मिनट लगा दे, ग़ालिबन 5 मिनट लग गया है। और 2-3 मिनट बाद ये, अब 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे इसको। और जनाब ये हमने माइक्रोवेव में रख दिया। माइक्रोवेव को बंद करें, अभी तो खाया नहीं है, अभी से ढकारें आनी शुरू हो गई जनाब। माइक्रोवेव ऑन कर दिया, माइक्रोवेव में अब गर्म हो रहा है। ये 2 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखूँगा, वरना 3 मिनट के अंदर ये चीज़ बिल्कुल पिघल जाएगी और हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का अंडा तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। सब्सक्राइब, लाइक करना आपके हाथ में, एक उंगली का दबाइए, शाबाश दीजिए और ज़रूर बनाइए। मैं आपको अब निकाल के बताऊँगा।